इस कलिकाल में सबसे बड़े देव के रूप में कोई पृथ्वी पर विराजमान है तो वो है हनुमान जी। हनुमान जी की महिमा चारों युग में है, लेकिन इस कलिकाल में उनका विशेष है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस कलिकाल में ऐसी कोई जगह नहीं जहां श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर न हो। और लगभग हर सनातनी को हनुमान चालीसा भी याद है। ये केवल और केवल हनुमान जी की कृपा है। और हम जीवों के सबसे बड़े गुरु हैं तो वो है श्री हनुमान जी महाराज। लोग कहते हैं कि हमें कोई गुरु नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों को अपने से श्रेष्ठ कोई दिखता ही नहीं है, इसलिए उनको गुरु नहीं मिलता है। जब तक हम स्वयं को श्रेष्ठता में रखेंगे, स्वयं को श्रेष्ठ बना के रखेंगे, तब तक हमें कोई गुरु, कोई आचार प्राप्त होने वाला नहीं। चलिए मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा, तो इस कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज ही सबसे बड़े गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरु देवी की नाई। कृपा करते हैं श्री हनुमान जी महाराज गुरु की तरह, उन्हीं को गुरु माने। अरे हनुमान चालीसा हम लोग जो पढ़ते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ये ग्रंथ है हनुमान चालीसा, एक जो सूक्ष्म रूप में हर सनातनी को गोस्वामी तुलसीदास जी दे गए। इतना प्रभावशाली, जो सतबार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। कई बार लोग सतवार का अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं। सतवार का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं महाराज 7 बार। सतवार का अर्थ है 100 बार। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख। और इसका प्रभाव हमने स्वयं देखा है। अगर आपको भी कोई प्रभाव देखना है, कोई बहुत बड़ी चीज आपकी रह गई, छूट गई, तो हम बताए दे रहे आपको। शिवरात्रि की रात्रि में, रात्रि 12 बजे शुद्ध पवित्र आसन पर बैठ करके शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक अपनी दक्षिण दिशा में, अपनी दाईं तरफ, राइट साइड, और हनुमान जी का चित्रपट रख के 108 पाठ सुना दीजिए उनको। 12 बजे शुरू करिए, ब्रह्म मुहूर्त तक, सुबह के 4 बजे तक। आप अपनी अर्जी प्रार्थना लगा दीजिए, गारंटी है। कई प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं आपको। वो दवाई है जो खा के आया हूं। कितना भी बड़ा कार्य हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा संकट हो, हनुमान जी महाराज 6 ऋतुएं नहीं निकलने देते, 1 वर्ष नहीं निकलने देते। अगली शिवरात्रि तब आएगी जब आपका कार्य सिद्ध होगा, और अगली शिवरात्रि पर फिर आपकी उत्सुकता बढ़ेगी का नया संकल्प लेके हम पुनः बैठे। इस कलयुग में हनुमान जी का प्रभाव है। हनुमान जी इस धरा को छोड़ के गए नहीं है, आज भी यहीं विराजमान है। जब श्री राम जी रावण का वध करके अयोध्या का राज्य करके अयोध्या से जाने लगे साकेत, तो सभी अवधवासियों को लेके गए। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप भी चलिए। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु चलेंगे तो हम जरूर, लेकिन ये बताइए आपके साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी या नहीं? राम जी बोले वहां कथा तो सुनने को नहीं मिलेगी।
मेरे दर्शन होंगे, बाकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, ना कोई कीर्तन कर पाओगे। तो हनुमान जी बोले तो प्रभु हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो आपकी कथा रसायन के प्यासे हैं। राम चरित्र सुनवे को रसिया, सबसे बड़े रसिक हैं राम कथा सुनने के, राम चरित्र को श्रवण करने वाले। अगर कोई सबसे बड़े श्रोता है तो वो है हनुमान जी महाराज।